चुनावी वादों में मुजफ्फरनगर को इंदौर बनाने का सपना भले ही दिखाया गया हो, लेकिन इसका सच जानना हो तो नगर में बनाए गए विभिन्न शौचालयों की हालत को देखा जा सकता है। यह बात अब किसी से छुपी नहीं है। हालत बेहद गंभीर है। ठीक इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को झांसी रानी व्यापार मंडल जिलाधिकारी को अवगत कराने उनके कार्यालय पहुंचा। जिलाधिकारी को शहर के शौचालयों की हालत बताते हुए झांसी रानी व्यापार मंडल ने एक लिखित शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर पालिका मुजफ्फरनगर के द्वारा इंदौर के सपनों की झलक दिखाई गई थी, जिसकी सच्ची झलक देखनी हो तो झांसी की रानी चौक के निकट बने शौचालय गंदगी के ढेर को देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि साफ सफाई न होने के कारण व्यापारी परेशान है। 2 सालों से नालों की सफाई के लिए बड़ा बजट सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन नालों की सफाई नहीं हो पाई। नगर पालिका से मात्र 100 कदम की दूरी पर एक शानदार शौचालय बनवाया गया था, लेकिन साफ सफाई के अभाव में यहाँ अब इतनी बदबू हो चली है कि अगर कोई इसके पास आकर कुछ क्षण के लिए खड़ा हो जाए तो उसे बुखार आ जाए। इस संबंध में कई बार पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन हालात जस के तस है। इसके अलावा झांसी की रानी के चारों ओर ठेली पटरी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यहाँ निकलना मुश्किलों भरा रहता है। देखो जी, हम झांसी रानी व्यापार मंडल बहुत परेशान हो गया। आज डीएम साहब के पास आया है। हमने मंत्री को, चेयरमैन को, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, थक चुके हैं। वहाँ का बाथरूम की हालत आपको मैंने फोटो दे भी दिया, आपने देख लियो क्या हालत हो गई है। वहाँ बाथरूम करने में ये समझ लो उल्टी आ जाएगी, इतनी बुरी हालत है। और आज परेशान हो गए। हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। चेयरमैन साहब ने कहा था, चेयरमैन बनते कि मैं इसे इंदौर बना दूँ। इंदौर छोड़ो, ये तो और गंदगी हो गई है। इंदौर के तो सपने दिखाए हैं, बस यहाँ तो और गंदगी हो गई है। बस यही मांग करते हैं कि हम तो व्यापारी लोग की साफ सफाई रहे और कुछ नहीं है। मैं आपको और फोटो भेज दूंगा कूड़े की। जो कहते हैं कूड़ा जहाँ सफाई है वहीं सफाई कर रहे हैं ये मंत्री लोग, ये नेता लोग। जहाँ गंदगी है वहाँ नहीं करते हैं। सभी चावलों में से थोड़े से चावलों को यदि हम हाथ लगाकर देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ये बोरी अच्छी है या खराब है। ऐसे ही झांसी की रानी व्यापार मंडल आज आया है। झांसी की रानी व्यापार मंडल इसलिए आया है, उसने पहले नगर पालिका अध्यक्ष को भी सूचित कर दिया है, ईओ को भी सूचित कर दिया है कि शौचालय की व्यवस्था जो नगर पालिका का बना हुआ है झांसी की रानी के पास 6.5 लाख की लागत से बना था, उसमें सफाई व्यवस्था इतनी गंदी है कि कुछ हद नहीं, आप जाते ही उल्टी कर देंगे। और वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ईओ का निवास है और 100 मीटर की दूरी पर ही नगर पालिका अध्यक्ष का ऑफिस है। और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाधीन है, किसी से स्वाद नहीं करती, वरना जनता से निर्वाचित है। जनता के निर्वाचित व्यक्ति को जनता से स्वाद करना चाहिए। कहाँ पर सफाई की कमी है? आज कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं और जैसे ही वहाँ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ रहता है तो वो कूड़ा उठता नहीं। वो कूड़ा कैसे साफ होता है? जैसे ही तेज बरसात आएगी वो नालियों में बह जाएगा, यानी नाली ब्लॉक होंगी तो निश्चित रूप से पानी भी भरेगा और पानी भरेगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर ऐसे बाढ़ की स्थिति आ जाती है जब थोड़ी सी बरसात में भी। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष घर जा जाकर, इधर उधर जा जाकर, गलियों में घूमकर, मुझे तो ये पता है कि नगर पालिका अध्यक्ष को ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर गलियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी गलियाँ हैं। यहाँ छोटी छोटी बहुत गलियाँ हैं जहाँ पर सफाई नहीं रहती। सफाई हर जगह रहनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मोदी जी भी, योगी जी भी इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक जू नहीं रेंग रही। ये हमारे लिए दुख का विषय है। मैं इंदौर घुमा हुआ हूँ, इंदौर में भी इतनी सफाई नहीं रहती। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसे नंबर 1 दिया गया है। मैं आज से 10 साल पहले इंदौर गया था और मुझे जब ये जुमला पता चला कि इसे इंदौर बनाने जा रही है तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इंदौर में ऐसा क्या खास बात है। हो सकता है ये विशेष कॉलोनी में जाती हो, वहाँ पर सफाई अभियान ज़्यादा अच्छा रहता हो। लेकिन इंदौर क्या, पूर्व वाले पंकज जी हमारे वो बना रहे थे, इसे क्या बना रहे थे, इंग्लैंड के सिंगापुर बना रहे थे। सिर्फ ये जुमले हैं, जुमलों से नहीं हल होता। स्वच्छ यदि हमें करना है तो स्वयं सफाई रखनी होगी। दुकानदार सुबह उठता है, झाड़न मारेगा, झाड़न मारकर उस कूड़े को ये सोचेगा कि ये कूड़ा उठ जाए, लेकिन नगर पालिका से वो कूड़ा भी उठता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब दुकानदार तो बेचारा झाड़ू पोछा कर कर अपना जो थल्ला है वो साफ कर देता है। वो ये सोचता है कि यहाँ एक दाना ना रहे। क्यों सोचता है? क्योंकि वो स्वच्छता पसंद करता है। लेकिन नगर पालिका स्वच्छता पसंद क्यों नहीं करती, ये एक प्रश्न है।